वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से हम हर दिन अपने शरीर को एक ऊर्जा देने के लिए, यानी अपने काम धंधे करने के लिए हम शरीर को भोजन देते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और अपने कामों को करने में हमें एक शक्ति मिलती है, वैसे ही हम अपने मस्तिष्क को एक सही दिशा में लेकर के जाने के लिए हमें सही सोच का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो और चलिएगा, दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कितना शानदार त्योहार है। और अज्ञानता से ज्ञान की तरफ और अंधकार से प्रकाश की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, है ना। और अस्वस्थ से स्वास्थ्य की तरफ लेकर के जाने का ये त्योहार है। सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और इसी शुभकामनाओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी सीख रहे थे कि वास्तव में सफल होना के क्या मायने हैं, सफल होने की क्या ऐसी चीजें हैं। और हमने कल बहुत शानदार टॉपिक भी हमने कल किया और आज फिर हम करने वाले हैं, क्योंकि लगातार चलते रहना ही सफलता की एक निशानी है, सफलता का एक मंत्र है। और उसी तरीके से आज हम सीखेंगे कि वास्तव में बहुत सारे लोग मात्र प्रतिभा को ही सफलता की गारंटी मान लेते हैं। कि जिन लोगों में प्रतिभा होती है, जिन लोगों में टैलेंट होता है, जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं या जो लोग ज्यादा अमीर होते हैं, वही लोग उन कामों को कर पाते हैं। क्या ऐसा है? आप मानते हैं इन बात को? नहीं ना। ऐसा नहीं है, है ना। और अधिकांश व्यक्ति ये बहुत ज्यादा मतलब अपने माइंड में लेकर के इस बात को घूमते रहते हैं, बैठ जाते हैं या सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं कि उन्हीं लोगों का काम है जो अधिक टैलेंटेड होते हैं और उन्हीं को सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन यह पूर्णतः बात सत्य नहीं है। पूर्णतः बात ये मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों में टैलेंट नहीं होता, है ना। बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से वो लोग आते हैं और सीखते रहते हैं और आगे एक दिन वो सफल इंसानों में उनकी कहानी गिनी जाती है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वाला भी, है ना, राष्ट्रपति बन सकते हैं। और आपने देखा होगा कि टिकट बेचने वाला भी एक प्लेयर बन सकता है। तो मतलब हर किसी की कहानी अगर सुने, जितने सफल लोग हैं वो जीरो बैकग्राउंड से उठ करके आए हैं। क्योंकि आपको बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिनमें प्रतिभा है, लेकिन वे सफल नहीं माने जा सकते, है ना। टैलेंट तो बहुत रखते हैं, जानकारियां बहुत रखते हैं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, बट वो सफल इंसानों में उनकी गिनती नहीं होती। क्योंकि सफलता टैलेंट की कोई गारंटी नहीं है, राइट। यानी कि सफलता पाने के लिए हमें बहुत सारे, जिस क्षेत्र में हम सफल होना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में हम अपने आप को सक्सेस बनाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में अपने आप को हम निखारना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें लर्न करना पड़ता है, हमें उस चीज को जानना पड़ता है। चाहे आप उस बारे में काका कुछ जानते हैं या नहीं है, लेकिन अगर आपने उस क्षेत्र में लर्निंग करना स्टार्ट कर दिया, सीखना स्टार्ट कर दिया और ऐसे कुछ संसाधन जुटाने स्टार्ट कर दिए जिनकी जरूरत उस सक्सेस जर्नी में, उस काम को करने में पड़ेगी, तो डेफिनेटली उन कामों को हम आसानी से कर जाते हैं, राइट। तो इसी प्रकार शिक्षा या एजुकेशन एक हो सकता है एक व्यक्तित्व को निखारने में आपका काम करे, बट जरूरी नहीं है आपकी एजुकेशन गारंटी दे आपके सफल होने में। जैसे कितने सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, क्या सभी को जॉब मिल जाती है? क्या एजुकेशन जॉब की गारंटी है? नहीं ना। वैसे ही एजुकेशन गारंटी नहीं है, लेकिन अगर दृढ़ता यानी परसिस्टेंस अगर आपके अंदर, अर्थात एक बार जो ठान लिया वो वाली दृढ़ता अगर आपके अंदर है। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे आपने देखे एजुकेशन में होते हैं, स्कूल में होते हैं कि क्लास में होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक अलग से दृढ़ता होती है किसी काम को करने की, यानी कोई उनका पर्सनल इमोशंस होता है कि उनको सक्सेस क्यों होना है। तो वो लोग लगातार मेहनत करते हैं और उसी फील्ड में, जैसे मान लीजिए डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हम स्कूलिंग एजुकेशन में पढ़ते हैं। और जब हम उधर हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो लगता है कि हमने वो सब्जेक्ट क्यों पढ़े थे, है ना। लेकिन हम जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं, फिर हमें उसी तरह की एजुकेशन हमें जुटानी होती है, उसी तरह का हमें सीखना होता है, उसी तरह के हमें प्रैक्टिकल्स, उसी तरह का हमें अनुभव लेना होता है। जिन लोगों ने उन चीजों को कर चुके हैं वैसे ही हमें सीखना होता है। इसीलिए कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखते रहेंगे तो हर दिन, हर पल अपने आप में एक जीत का अनुभव हम करते रहेंगे, राइट। तो हमेशा जो लोग जो उसे पूरा कर रहे हैं, तो पूर्ण जोश खरोश से, पूर्ण समर्पण से जुट जाते हैं और उसको सफलता जरूर मिल जाती है। क्योंकि नथिंग इज दिस वर्ल्ड कैन टेक प्लेस ऑफ परसिस्टेंस, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो दृढ़ता अगर इंसान के अंदर आ जाए, संकल्प अगर इंसान ले ले और वो चीज उसको ना मिले, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ।
है ना। सबसे पहले जरूरी है कि हमारा पर्सनल इमोशन गोल होना चाहिए, हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, या उस काम को करने का जो सीधा सा एक कहते हैं कि हम इस काम को करना क्यों चाहते हैं, वास्तव में चाहिए क्यों। आपने दो तरह के बच्चों से अगर हम बात करें, दो तरह के खिलाड़ियों से भी बात करें, दो तरह के इंसानों से भी बात करें, एक ही फील्ड में जो दोनों लोग एक ही तरह से मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं लगातार उस बारे में कि अगर किसी खिलाड़ी से बात करें कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बोले मैं हारना नहीं चाहता। एक से पूछा आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, बोले हम अगला मैच जीतना चाहते हैं। तो बस दैट्स ए डिफरेंस ऑफ आवर थिंकिंग, कि हमारा नजरिया क्या है, हम उस काम को करना क्यों चाहते हैं, उस काम को अचीव करने का यानी उस सक्सेस को अचीव करने का हमारा पर्सनल इमोशनल गोल क्या है, वही हमें उन कामों को करने में मजबूत बनाता है। और वही हमें एक दृढ़ता यानी कि एक जोश हमें हमारे अंदर पैदा रखता है, जिसकी वजह से हम उन कामों को आसानी से कर जाते हैं, और उन कामों को करने का हमारे पास एक जरिया भी होता है, और उन कामों को करने का हमारे पास एक मकसद भी होता है। जब तक किसी भी काम को करने का मकसद ना हो, पर्पस ना हो, तब तक उन कामों को हम नहीं कर पाते। राइट। तो परसिस्टेंट एक ऐसी भावना है जिसे किसी को पढ़ाया लिखाया नहीं जा सकता। परसिस्टेंस किसी को कि भाई दृढ़ता पढ़ाएंगे तुम्हें, दृढ़ता पढ़ाएंगे तुम्हें, दृढ़ता पढ़ाएंगे, है ना, आपको जोश पढ़ाएंगे, आपके अंदर एक अलग सा मतलब उत्साह आपके अंदर पैदा करेंगे, ये किसी को लिखाया पढ़ाया नहीं जाता। ये इंसान के अंदर स्वतः ही उत्पन्न होने वाली एक ऐसी अंतर्बल है, आंतरिक बल है, जिसकी वजह से इंसान को उसको खुद ही आता, आंतरिक ऐसी इच्छा शक्ति है जो इंसान के अंदर खुद ही जन्म लेती है, खुद ही उन कामों को करने के अंदर लिए उसके पास एक ऐसा मतलब इमोशंस पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो उन कामों को करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों से कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, बोले ये काम मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, है ना। वो और करना क्या चाहते हैं, बोले करना तो मैं वो चाहता हूँ, इसीलिए मैं आज मैं इस काम को कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि वो उस काम को करने की उसकी शायद हो सकता है उसकी कोई मतलब पहली सीढ़ी हो कि यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा जीरो से स्टार्ट करूंगा तो धीरे 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 चल के एक दिन हीरो बन ही जाऊंगा। एक अंतर शक्ति या आंतरिक इच्छा एक ऐसी हट है, जैसे हट के बारे में बात करें, जैसे बच्चों को भी आपने देखा हो किसी चीज को अगर वो पाना चाहते हैं तो हट वो लगाए रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं दीपावली का त्योहार चल रहा है, बच्चे कितनी हट कर रहे हैं, है ना, मुझे पटाखे लेने हैं, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है ना, वो अपनी हट लगाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं फिर पेरेंट्स को उनके आगे झुकना ही पड़ता है और उनको वो चीज दिलानी पड़ती है, क्योंकि उनकी हट हमारी ना से कहीं ज्यादा बलशाली है। तो इस तरह का बल जब हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो वो चीजें हमारी तरफ ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है, यानी कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा किसी चीज को पाने का जो एक दृढ़ता है वो कितनी मजबूत है, वो डिपेंड्स उसी पे करती है ना। सक्सेस हो वो भी उसी चीज पे डिपेंड करती है कि हमारा कितनी दृढ़ता है उसके लिए, कितना हम उसके लिए मतलब कॉन्शियस हैं, कितने हम उसके लिए तैयार हैं, ये उसी पर डिपेंड करती है। जो किसी खास उद्देश्य यानी पर्पस या लक्ष्य टारगेट की पूर्ति है तो स्वतः ही मतलब उन कामों को करना शुरू कर देता है। लोगों में यह हट दृढ़ता का जागृत होती है, बहुत सारे लोगों में होती है। और जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए उनकी इच्छा उसे प्राप्त करने में उठाए जाने वाली तकलीफों एवं दुखों से कहीं गुना अधिक है ना। उनकी इच्छा जो है वो उसमें मान लीजिए सफलता पाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में अच्छी सेहत पाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सारी तकलीफें आती हैं, लेकिन वो तकलीफें बहुत कम है उनकी सक्सेस के सामने। यानी जो चीज वो अचीव करना चाहते हैं, जिन चीजों को अपने जीवन में वो एड ऑन करना चाहते हैं, उसकी वजह से वो कैसा अनुभव करेंगे, जो आज तकलीफें उन कामों को करने से आ रही हैं, वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए वो उन कामों को सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, जो विजनरी लोग होते हैं, वो हमेशा उन कामों को आगे लेकर के चलते हैं। तो हमेशा कुछ लोग आपने देखा होगा गंदी खोलियों में रह करके भी, और मतलब कहीं ऐसी जगह रह करके जहाँ इंसान आसानी से ना रह सके, जहाँ इंसान रहना पसंद ना करता हो, वहां रह करके भी लोगों ने अपने नाम रोशन किया है, अपने राष्ट्र का नाम रोशन किया है। यानी कि उनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे, इतना कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि वो फिजिकली मतलब चैलेंज थे, उनपे कुछ ना कुछ मतलब दिव्यांग थे, लेकिन वो आज उनके अंदर ऐसी दृढ़ निश्चय थी और ऐसी इच्छा शक्ति थी और कुछ ऐसा इमोशनल गोल था कि वास्तव में वो करना क्या चाहते हैं। तो इसी वजह से आज वो उनके नाम सक्सेस लोगों में काउंट होते हैं। और हमेशा इंसान अगर अपनी सोच पैदा रखे कुछ करने का, है ना, क्योंकि बिना सोच के तो हम सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाते। अगर हम रात को कोई टारगेट नहीं लेकर के सोए तो हम सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाते। राइट। यानी कि सुबह उठने का भी
हमारा एक पर्सनल गोल होता है कि अब मुझे सुबह क्यों उठना है। जैसे कल भी हम क्लब में बात कर रहे थे कि क्या क्या आदतों में बदलाव आया इस कम्युनिटी में आने के बाद, तो उन्होंने बताया कि अब जल्दी उठना शुरू हो गए और अपनी ये एक्टिविटी हमने करना शुरू कर दिया। तो दैट्स ए चेंज ऑफ आवर लाइफ, यानी कि धीरे धीरे ये चेंज, ये बदलाव, ये दृढ़ निश्चय, ये दृढ़ता, ये इच्छा शक्ति ही हमें एक दिन अच्छे बदलावों की तरफ लेकर के जाती है, और हमें एक दिन जो भी हम टारगेट लेकर के आए हैं, जिस चीज को भी हम पाना चाहते हैं, वो चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। और उन्हें सफलता, ऐसा भी नहीं है कि जो मतलब उनके पास वो संसाधन नहीं है, वो सफलता नहीं चाहते, चाहते वो भी हैं, बट वो उतनी इच्छा शक्ति प्राप्त मतलब पैदा नहीं कर पाते अपने अंदर, उन चीजों को एड ऑन नहीं कर पाते। बस वो थोड़ी सी दिक्कत के बाद वो रुक जाते हैं, राइट। तो हमेशा अपने अंदर जो दृढ़ता है, जो परसिस्टेंस है, उसको हमेशा जगाए रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से प्रतिभा से धनी व्यक्ति मिल जाएंगे आपको, जिनमें सफल होने के लिए आवश्यक दृढ़ता, यानी उनका जो हट है, नहीं होने के कारण वो सामान्य जीवन जी करके चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे धनी व्यक्ति देखे होंगे आपने, या उनके आने वाली जनरेशन को भी आपने देखा होगा, कि वो जो उनके पूर्वज उनको छोड़ करके गए, उसमें वो कुछ भी एड ऑन नहीं कर पाते, और यहाँ तक कि उसमें से और उस खजाने को वो खाली कर देते हैं, क्योंकि उनमें वो प्रतिभा नहीं है, यानी कि वो उनके अंदर वो दृढ़ निश्चयता नहीं है उसको आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए वो वहां से धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाता है। और जबकि बहुत से कम प्रतिभा वाले, यानी जिनके अंदर टैलेंट कम है, वो लोग अपना नाम रोशन कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस काम को करने का कोई पर्सनल इमोशनल गोल है, जिसकी वजह से उस काम को करना चाहते हैं, यानी कि वो उन चीजों को समझ जाते हैं वास्तव में, कि अगर मैंने इस काम को किया लगातार, अगर 4 साल 5 साल रह करके भी मैं इस काम में लगा रहा, तो वो चीजें हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली एक दिन आ जाएंगी। और इसके लिए करना होगा, हर दिन हमें सीखना होगा, हर दिन हमें सीखेंगे तो हर दिन हम जीतेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि उसमें दृढ़ता और परसिस्टेंस हमेशा अपने जीवन में बनी रहती है, और जिसकी वजह से वो इंसान उनको कर जाता है। क्योंकि एक रिचर्ड ब्रेंसन एक ऐसे इंसान हुए हैं, उन्होंने सफलता के हेतु एक मजेदार समीकरण दिया है उन्होंने, और उन्होंने लिखा है, फेलियर प्लस परसिस्टेंस, हेलो, फेलियर प्लस परसिस्टेंस इज इक्वल टू सक्सेस, है ना। फेलियर्स आते हैं, सक्सेस की जर्नी में जब हम चलते हैं बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और और हमारे अंदर उसके साथ दृढ़ता हो, यानी उस काम को करने का कोई हमारे पास पर्सनल टच हो, और जब वो लगातार उन चीजों में लगा रहता है, तो एक दिन सक्सेस आ ही जाती है ना। सक्सेस बहुत सारे ऐसे फेलियर्स के बाद ही आती है, और उसमें फेलियर्स के साथ दृढ़ता, यानी हम रुके नहीं, हम चलते रहे, तो उसकी वजह से वो चाहती है। उन्होंने परसिस्टेंट एवं सफलता को सफलता प्राप्ति है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। उनका कहना था कि प्रयास करें, लगातार प्रयास करते रहें, असफलता भी मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में 10 20 15 50 100 मतलब अटेम्प्ट करने के बाद सफलता मिल जाए। बहुत लंबे अटेम्प्ट भी असफल हो सकते हैं, लेकिन असफलता मिल रही है तो पुनः पुनः दृढ़ता से प्रयास करें, दोबारा से प्लानिंग करें, दोबारा से कुछ नया करें, और सफलता अवश्य एक दिन मिल जाएगी। तो यही कारण है कि लोग सफलता इसलिए नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कोई पर्सनल इमोशन गोल नहीं होता, उनके पास दृढ़ता नहीं होती, उनके पास ऐसी इच्छा शक्ति नहीं होती कि वास्तव में उसको वो करना क्यों चाहते हैं। और प्रतिभा से आपको किसी चीज को सफल करने की जानकारी एवं तकनीक मिलती है, यानी जो प्रतिभा होती है, जो टैलेंट होता है, या एजुकेशन हमारे पास होती है, यानी उस सफलता को प्राप्त करने की कुछ ऐसी जानकारियां तो होती है, कुछ तकनीकी भी सहायता मिलती है ना। जब तक चीज को प्राप्त करने का समय आता है, तो केवल दृढ़ता एवं निश्चय आपको सफलता की राह दिखाते हैं, यानी वो एजुकेशन नहीं, वो केवल दृढ़ता और वो जो आपके अंदर निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, वही चीजें हमें वहां तक लेकर के जाती है। तो इसीलिए अपने अंदर हमेशा उस इच्छा शक्ति को बनाए रखना चाहिए, जो चीजें हम पाना चाहते हैं। ऐसे एक फिलोसफर ने नहीं, एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान ने नहीं, बहुत सारे ऐसे इंसानों ने बताया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यही कहा है कि अगर आप अपने सफलता के लिए उन खोजों को जारी रखोगे, उन खोजों को मतलब कुछ नया खोजने की हर समय आप इच्छा शक्ति अपने अंदर जागृत रखोगे, तो डेफिनेटली उन चीजों को पाने में प्रकृति भी आपकी मदद करेगी। अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने भी यही कहा है कि अगर हमारे अंदर
चाहे कितने भी फेलियर्स आए, यानी कि 900 शॉट्स इन माई कैरियर, उन्होंने कहा आई मिस मोर देन 9,000 शॉट्स इन माई कैरियर, ऐसे शॉट्स ऑन 26 occasions I have been ensured to take the game। और विनिंग शॉट्स मतलब 9,000 शॉट्स खेलने के बाद उनको एक ऐसा विनिंग शॉट मिला 9,000 शॉट के बाद, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं सफल इंसानों के साथ घटी हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स किए अपने जीवन में, असफलताओं के बाद उन्हें सफलता मिली। राइट, तो वैसे ही हमारा जीवन भी ऐसे ही है, हर किसी इंसान का जीवन ऐसे ही, क्योंकि सफलता आसान आसानी से नहीं, सफलता आसान रास्तों से नहीं, सफलता असफलताओं के बाद ही मिलती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी दीपावली। सभी को आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मिलेंगे कल सुबह फिर इसी टाइम। थैंक यू वेरी मच।